सदगुरु कुंद कुंद स्वामी जैसे महान भगवंत, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे महासंत कहते हैं, हे चेतनात्मन, ऐसी भगवान की भक्ति कर कि तेरी भगवत्ता प्रकट हो जाए। तेरी भगवत्ता तुझे ही प्रकट करनी होगी और कोई तुझे अंदर में साथ देने वाला नहीं है। गुरु भी प्रवचन दे सकते हैं, इशारा कर सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन समझना तो तुझे ही है। बस यहीं पर आकर के गाड़ी अटक जाती है, बस यहीं पर समझ नहीं पाते हैं कि अब करें तो क्या करें। बहुत महत्वपूर्ण है यह बात कि अगर धनवान बनना है आपको तो व्यापार करना तो आवश्यक है। अगर आपको विद्वान बनना है तो शास्त्रों का अध्ययन करना भी आवश्यक है। पहलवान बनना है तो आपको प्राणायाम, कसरत आदि करना भी बहुत आवश्यक है। क्रिकेटर बनना है अच्छा खासा तो इसके लिए परिश्रम करना भी आवश्यक है। अगर धर्मी बनना है तो पाप बंद करना भी आवश्यक, बिल्कुल परम आवश्यक है। और अगर स्वयं को ढूंढने की यात्रा पर निकलना है और निज आत्मा की अनुभूति करना है तो समय सार की पगडंडी पर चलना भी आवश्यक है। एक विद्यार्थी स्कूल की तरफ जा रहा है, गया स्कूल पर बहुत लेट हो गया। गुरुजी ने कहा तुमको दंड दिया जाएगा। हाँ, दंड दिया जाएगा, सुनो ध्यान से सुनो। विद्यार्थी पहुंचा, गुरुजी ने कहा तुमको दंड दिया जाएगा। हाँ गुरुजी, आप मेरी बात तो सुन ले। सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो? मैं तो जल्दी घर से निकला था लेकिन लेट हो गया। क्यों लेट हो गए? इसलिए तुमको दंड दिया जा रहा है, जाओ बाहर जाकर के खड़े हो जाओ। गुरुजी, मैं आ रहा था, सही समय पे निकला था, लेकिन पानी बहुत तेजी से आ गया। तो पानी आ गया तो क्या और लोग नहीं आए? गुरुजी, मेरा घर बहुत दूर है, ऐसा एक तरफा है और मिट्टी ही मिट्टी है वहाँ से जब मैं आता हूँ स्कूल। तो इसका क्या मतलब है? गुरुजी, मैं एक कदम आगे बढ़ता था और 2 कदम पीछे हटता था, एक कदम आगे बढ़ता था, 2 कदम पीछे हटता था। गुरुजी ने एक चांटा मारा। मूर्ख, मुझे बुद्धू बनाते हो तुम, अपने गुरु से छल करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर एक कदम तुम आगे बढ़ाते, घर से निकले, एक कदम आगे बढ़ाते, 2 कदम पीछे हटते तो तुम कहाँ जाते? स्कूल आ पाते क्या? बोलिए ना, थोड़ा आप लोग भी तो दिमाग लगाओ। एक कदम घर से कोई व्यक्ति निकला है, एक कदम आगे बढ़ाता है, 2 कदम पीछे हटता है, तो क्या वो कभी भी मंदिर तक आ पाता है? नहीं। तो क्या वो स्कूल तक आ पाएगा? नहीं। एक चांटा मारा। उसने कहा गुरुजी क्षमा करिए मुझे, मैंने झूठ नहीं बोला आपसे। झूठ नहीं बोला? अगर तुम एक कदम आगे आ रहे थे स्कूल की तरफ और 2 कदम पीछे चले जा रहे थे तो एक एक कदम करते करते तुम घर के बिल्कुल पिछवाड़े में चले गए होते। स्कूल कैसे आए तुम? बताओ, स्कूल कैसे आए? शिका, गुरुजी आप मेरे गुरु हैं, आपने मुझे बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, आपने मुझे बहुत अच्छे से समझाया है, आपके ज्ञान का ही मैंने प्रयोग शुरू किया। क्या प्रयोग शुरू किया? ये झूठ बोलना। नहीं गुरुजी, मैंने आपके ज्ञान का प्रयोग शुरू किया। क्या किया तुमने? गुरुजी, मैंने ऐसा किया कि जब मैंने देखा कि 1 कदम आगे बढ़ रहा हूँ, 2 कदम पीछे जा रहा हूँ, तो मैं तो स्कूल कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तो फिर मैंने अपनी पीठ घर की तरफ जो थी ना, वो मैंने अपना मुंह कर दिया और अपनी पीठ स्कूल की तरफ हो गई। फिर गुरुजी बस मेरी आंखों में चमक आ गई। 1 कदम आगे बढ़ता, 2 कदम पीछे, 1 कदम घर की ओर, 2 कदम स्कूल की ओर, ऐसे एक एक कदम करके करके मैं स्कूल तक आया हूँ। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बात आज आपको समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, बात समझने की है। आचार्य भगवान कहते हैं, जहां दिठो तहां पिठो, जहां पिठो तहां दिठो, यही मोक्ष को चिट्ठो। हे भव्य आत्माओं, जहां तुम्हारी दृष्टि है, कहां है दृष्टि? घर की तरफ। सारा अधिकांश समय वहीं दे रहे हैं ना। यहाँ पर धर्म के लिए थोड़ा समय, वो भी माता जी इस बार चातुर्मास है ना, इसीलिए हाँ आ जाते हैं 2-3 बार, अच्छा लगता है। ज़्यादा समय कहाँ दे रहे हो?
हाँ, संसार के लिए और मोक्ष मार्ग के लिए बहुत कम समय, धर्म के लिए बहुत कम समय दे रहे हो। जहां दिठो तहां पिठो, जहां दृष्टि है वहां पीठ करो। तो जहां तुम्हारी पीठ थी वहां तुम्हारी दृष्टि हो जाएगी।